मैं विवेक कुमार पांडे आपके साथ में प्राचीन भारत के इतिहास से अध्याय तीसरा आज शुरू करूंगा वैदिक पीरियड से। वैदिक काल, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया था। अगर वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक। ये दोनों को ऋग वैदिक के माध्यम से अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनके जो समय सीमा है वो भी निर्धारित की गई है। ऋग वैदिक पीरियड की 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व मानी गई है, और वहीं पर जब हम उत्तर वैदिक की बात करते हैं तो इसको 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व मानी गई है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। वैदिक पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पुरातत्वविद का नाम आता है मैक्स मूलर। नाम आता है मैक्स मूलर। इनका नाम आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा। 1553 ईस्वी में इन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कहाँ किया था और कब किया था, ऐसे क्वेश्चन कई बार मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो 1553 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले मैक्स मूलर ने आर्य का प्रयोग किया था। आर्य का निवास, आर्य लोग जो निवास करते थे वो कहाँ से करते थे, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया से आर्य लोग यहाँ पर आए थे, और इनका जो निवास है वो मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि मध्य एशिया से इनका निवास रहा है। इसके अलावा आर्य के लिए जब हम बात करते हैं तो आर्य जो यहाँ पर आए थे, इनकी जो निवास की पद्धति थी, सभ्यता थी, एक सभ्यता की जब बात करते हैं, ये हमारी इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य लोगों की जो सभ्यता थी ग्रामीण थी या नगरीय, तो इन दोनों में से कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ता है। तो ये वैदिक पीरियड के समय की बात है और ये ग्रामीण सभ्यता से ही संबंधित थे। आर्य की जो यहाँ पे सभ्यता थी, एक दूसरी बोली जाती है वैदिक सभ्यता। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है तो इन दोनों ऑप्शन को आप एक बार पुनः देख करके क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आर्य को जो इंगित करता है, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो आर्य शब्द की जब बात करते हैं, आर्य ये एक श्रेष्ठ वंश को भी दर्शाता है। श्रेष्ठ वंश, अच्छा, वंश का जो तात्पर्य है, एक हमारा जो पूर्वज होते थे उन्हीं के माध्यम से एक बहुत बड़ा समूह जो हम लोगों का बन जाता था उसे कहते थे। लेकिन वंश का यहाँ पे अलग तात्पर्य देते हैं। जो श्रेष्ठता का महत्व है वो उत्तम से लिया गया है। उत्तम मतलब होता है कि जहां पर सभी से बिल्कुल अलग व्यक्ति हो, उसे उत्तम कोटि में रखा जाता है। जो आर्य भाषा, यहाँ पे आर्य लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे, तो जब भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य से कई संबंध ऐसे जुड़े हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। आर्यों के लिए अगर प्रधानता देखी जाती है, अगर इनकी प्रधानता की बात की जाती है, तो यहाँ पे मातृ प्रधानता या पितृ प्रधान यहाँ पर था। यहाँ की जो प्रधानता थी वो पितृ प्रधानता थी, ना कि मातृ प्रधान थी। दूसरी बात है, यहाँ पर जब वर्णों की बात करते हैं, इसमें कई सारे वैदिक पीरियड में हमारे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वैदिक पीरियड में जब वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, वर्ण क्या है, पहले तो आप लोगों को यह समझना चाहिए। इसका प्रयोग, अगर हम प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग सबसे पहले इसका ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है वर्ण का। और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पर आर्यों को, जो यहाँ पे वर्ण हैं, आर्यों को किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो आर्य लोग हैं, आर्यों को यहाँ पर इनको गौर वर्ण कहा गया है, गौर वर्ण। और वहीं पर जो इनके दास थे, दासों को
कृष्ण वर्ण कहा गया है, कृष्ण वर्ण। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह आता है कि जो इनके साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन साक्ष्य, ये 3 वर्णों के मिले थे। 3 वर्ण जो यहां पर दिए गए थे, एक था ब्रह्म, दूसरा था क्षत्र और तीसरा था विश्व। ये 3 वर्ण थे, लेकिन चौथा वर्ण जो हमारा शूद्र का आता है, ये समाज के आधार पर यहां पर प्रयोग किया गया है। यहां पर जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख शूद्र का दिया गया है। जब हम शूद्र की बात करेंगे तो कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये समाज से ही संबंधित रहा है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों का जो प्रयोग है एक विराट पुरुष के अंगों के माध्यम से किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विराट पुरुष, इनका जो विराट पुरुष के जो अंग थे उनके माध्यम से किया गया है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से क्या काम करता है, उसी के आधार पर, इसको वर्णों के आधार पर विभाजित किया गया है। वैदिक काल के जब बात करते हैं तो वैदिक काल में व्यवस्थाओं की कुछ बात की जाती है। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी थी, लोगों को किस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं थी, क्या सुविधाएं थी, लोग कृषि के आधार पर क्या करते थे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो जो जौ है, जो जौ की फसल होती थी उसको यौ कहते थे, यौ के नाम से यहाँ पर जौ को संबोधित किया गया है और ये कई बार एग्जाम में भी आया है। वैदिक काल में जो इनका व्यवसाय था, व्यवसाय की जब बात करेंगे तो यहाँ पर इनके व्यवसाय मुख्यतः 2 थे। एक था पशुपालन का, जो ये लोग पशु पालते थे, और दूसरा था इनका कृषि का। ये 2 इनके मुख्य व्यवसाय यहाँ पर वैदिक काल में लोगों के थे। मनुष्यों और देवताओं के बीच में जो इनका मध्यस्थता जो संबंध था, उसको साक्षी मान करके किसे रखा जाता था, वहां पर मध्यस्थता सिर्फ अग्नि को साक्षी मान करके यहां पर देवता और मानव के बीच में ये मध्यस्थ अग्नि को दिया गया है। ऋग्वैदिक में देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आकाश के देवता, नंबर 2 अंतरिक्ष के देवता, नंबर 3 आपके आते हैं पृथ्वी के देवता। जब आकाश की बात करते हैं तो आप लोग एक बार सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार पूछा जाता है, क्या आकाश के देवता सूर्य, इंद्र, अग्नि है? नहीं, अलग अलग डिवाइड किया गया है। आकाश के देवता में सूर्य हैं, मित्र हैं, पूषण हैं और विष्णु हैं, पूषा है। ये आप आदि देवता है यहाँ आकाश में रखे गए हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र हैं, मारुत हैं, वायु हैं, रुद्र हैं। ये हमारे आकाश के देवता रखे गए हैं। जो संबंधित हवा से, वर्षा से, वो आकाश के देवता नहीं है, जबकि अंतरिक्ष के माने गए हैं। पृथ्वी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी पर अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती को यहाँ पर कोटि में रखा गया है। ये 3 तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। जब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रमुख तथ्यों की, तो वैदिक काल में ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पर वेदों की बात की गई है। जो वेद हैं वो मुख्यतः हमारे 4 ही वेद हैं। जैसे ऋग्वेद के बाद में आता है यजुर्वेद। ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद और फिर आता है हमारा सामवेद। अच्छा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि इन वेदों से संबंधित है कि कौन से वेद में हमारे प्रार्थना का स्रोत है। जहां पर यह पूछा गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 में से कौन सा है, कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, कौन सा संगीत से संबंधित है, कौन सा वशीकरण से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आप लोगों को बता दें, जो स्रोत और प्रार्थना की जब बात करते हैं तो वो आता है हमारा ऋग्वेद में। प्रार्थना याद रखना थोड़ा सा, भगवान के लिए यहाँ पर आराधनाएं की गई हैं, ये हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। जबकि यजुर्वेद में हमारा कर्मकांड के बारे में बात किया गया है। जो पूजा पाठ होता है, ये कर्मकांड हमारा यहीं से संबंधित रहा है। आज के यज्ञ, हवन, ये जो सबसे प्रक्रिया चलती है, ये सब कर्मकांड के आधार पर ही है।
जब सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में यहाँ पर और अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो है हमारा यह सबसे अंतिम वेद था और यहीं पर वशीकरण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ये सारी चीजें यहीं पर ही हमें बताई गई हैं। और जो सामवेद है ये हमारा संगीत का, जो संगीत की शुरुआत है ये इसी वेद से मानी जाती है उत्पत्ति। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, कुछ ब्राह्मणों के नाम दिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो इससे संबंधित है, जैसे कि इतरेय ब्राह्मण, ये हमारे ऋग्वेद से संबंधित है। कौस्तकी भी हमारा इसी से संबंधित है, कौस्तकी। ये ऐसे मैं आपको ब्राह्मणों के नाम बता रहा हूं जो ब्राह्मण का मतलब यहां पर ये दिया गया है जो ये ग्रंथ से संबंधित है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण कोई यहां पर जाति से संबंधित नहीं है, ये ग्रंथों से संबंधित है। जो यजुर्वेद की जब बात करते हैं तो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण है वो सतपथ के नाम से जाना जाता है, सतपथ। और यहां पर जब हम बात करते हैं अथर्ववेद की, अथर्ववेद में यहां पर गोपथ ब्राह्मण, क्या नाम है, जो ये यजुर्वेद से संबंधित है। जब सामवेद की हम बात करेंगे, सामवेद में एक है पंचविश। और यहां पे पंचविश के अलावा यहां पे षड्विश, जैमिनी, तांडे, ये यहां पर ब्राह्मण माने गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा वेद है जो हमारे ऋग्वेद से ही पूर्णतः आधारित है? आधारित जब बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं पर ऋग्वेद से संबंधित उसके जो श्लोक हैं वो उसमें उल्लेखित हैं, जो इसी से बिल्कुल आधार पर ही पूरा वेद बना हुआ है, वो है हमारा सामवेद। ये याद रखना, काफी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामवेद जो है ये ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें लगभग 76 जो श्लोक हैं उनको छोड़ करके पूरा इस पर ही आधारित है। उपनिषद की जब हम बात करते हैं, उपनिषद क्या है, पहले ये क्वेश्चन आता है, इसको समझने की जरूरत है आप लोगों को कि उपनिषद कहते किसे हैं और ये है क्या। उपनिषद एक ऐसा वैदिक साहित्य है जिसका अर्थ निकलता है कि गुरु के समीप बैठना, और इसे हम वेदांत भी कहते हैं। गुरु के समीप बैठने का मतलब है कि शिष्य जब गुरु के समीप होता है तो ज्ञान की वहां पर जब चर्चा होती है तो वो संबंधित है उपनिषद से। यहां पर उपनिषद में ही मोक्ष की प्राप्ति की भी चर्चा की गई है। मोक्ष की प्राप्ति सबसे पहले यहीं पर इसकी चर्चा की गई है उपनिषद में। नचिकेता और यम जब संवाद की बात करते हैं तो कौन से उपनिषद से संबंधित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नचिकेता और यम जब इनकी बात करते हैं तो उपनिषद का नाम बताइए। नचिकेता और यम जब इनकी बात करते हैं तो ये कौन से उपनिषद से संबंधित है? ये कोठोपनिषद, ये कोठप जो है कोठोपनिषद है, कोठप। ये यहां पर ये कई बार पूछा गया है, कोठोपनिषद इसे बोलते हैं। और जहां पर यहां उपदेशों की बात की गई है तो यहां पर आचार्य कौन था और जो जिसने श्रवण किया वो कौन था, ये कई बार हो सकता है उपदेश किसने दिया और कौन वहां पे उसे सुन रहा था। तो यम की जब बात करते हैं तो यम जो थे यहाँ पे ये आचार्य थे, और जिन्होंने आचार्य थे और इसके साथ में यहाँ पर इन्होंने, नचिकेता ने इनके उपदेशों को सुना था। इन्होंने बैठ करके इनके यम के उपदेशों को इन्होंने सुना है। ऋग्वैदिक काल की जब बात करते हैं तो सबसे पुरानी नदी का भी नाम पूछा जाता है। वैदिक पीरियड में सबसे प्राचीन नदी, यहां जब सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम, जो आज की डेट में सिंधु नदी है, ये सबसे प्राचीन नदी है। इसी को हम हिरण्य के नाम से पहले जानते थे, हिरण्य। और अगर यहां पे बात करते हैं वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो पवित्रता की जब हम बात करेंगे तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था, और जो आज की डेट में लुप्त हो चुकी है। और यहाँ पे इसे जो सरस्वती नदी है
इसको कई नामों से संबोधित भी किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैंने यूपीपीसीएस, यूपीएससी इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो इससे संबंधित तथ्य हैं वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका नाम अगर यहाँ पे रखा गया है देवी माता और मातेतमा और नदीतमा, ये नाम रखा गया है। तो नदीतमा किसे कहा गया है, कौन सी नदी से संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मातेतमा, मातेतमा ये कौन सी नदी को बोला जाता है। देवीतमा कौन सी नदी को बोला जाता है, ये सरस्वती नदी से ही संबंधित है। ऋग्वैदिक समय में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका नाम पहले कुछ और था और अब के समय में नाम कुछ और रखा गया है। जैसे क्रुमु नदी को कुर्रम नदी कहते हैं, जो अफगानिस्तान में बहती है। और ऐसे कुबा नदी काबुल नदी बोलते हैं, वो भी अफगानिस्तान में है। विस्तारा को झेलम बोलते हैं। आस्किनी जो नदी थी, अब हमारे वर्तमान समय में चेनाब नदी के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। परशुनी नदी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। परुष्णी ये नदी किस नदी से संबंधित है, जो आज की डेट में इसे रावी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। विपाशा को व्यास के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गोमती है, गोमती को गोमल बोलते हैं। और हमारी कुछ ऐसी नदियां हैं, सदानीरा है, उसे गंडक बोलते हैं। इन नदियों को याद रखना बहुत जरूरी है। आश्रम की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आश्रम पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे जीवन काल में 4 आश्रम महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जैसे इनकी चर्चा जो की गई है, आश्रम किससे संबंधित है, ये आश्रम कहां से आए। आश्रम, एक तो आश्रम जिसमें ऋषि लोग निवास करते हैं, तो उसके आश्रम में और जो हमारे जीवन के आश्रम है, इनमें अंतर है। ये आश्रम का जो तात्पर्य है वो श्रम से रखा गया है। श्रम मतलब मेहनत। जब हम बात करते हैं कि आश्रम को श्रम से संबंधित माना गया है, यहाँ पे 4 आश्रम मैंने यहाँ पे उल्लेखित कर दिए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर हम आर्यों की बात करते हैं तो आर्यों के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य कहाँ से आए, आर्य कहाँ के निवासी थे, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे मतभेद होते रहते हैं। एशिया का जो माइनर है बोगज कोई, ये कई बार क्वेश्चन आया है। बोगज कोई, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये इनसे हमारे आर्यों से संबंधित है। ये 1400 ईसा पूर्व या 14वीं शताब्दी कह सकते हैं, लगभग इस समय की बात है कि वैदिक काल में जो आर्य थे, ये आर्य वैदिक काल में यहां पर आए हैं। और इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ साक्ष्य इन्होंने हमारे माइनर पर इन्होंने कुछ ऐसे साक्ष्य छोड़ दिए हैं कि जिससे पता चलता है कि इन्होंने हमारे देश में प्रवेश किया है। ये ईरान से भारत की ओर आए हैं। ये कुछ ऐसे साक्ष्य मुझे मिले हैं जो हम यहाँ पर कह सकते हैं। कुछ उल्लेख ऐसे हैं जो वरुण, मित्र, नासत्य, ऐसे देवताओं के भी कुछ ऐसे अभिलेख यहाँ पर इन्होंने उल्लेखित किए हैं, जिससे माना जाता है कि ये एशिया माइनर से आर्य लोग यहाँ पर आए हैं। गोत्र से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया, गोत्र कहाँ से आया। कई बार जैसे ब्राह्मणों में पूछा था गोत्र, तुम्हारा गोत्र क्या है, ये कहाँ से है। ये संबंधित एक तो नंबर एक तो आपको बता दें, गोधन का मतलब होता है गाय से, जो गाय को पालते थे। और गाय को ना मारने वाले को ही गोधन माना जाता था। गोधन पालन समूचे ऐसे कुछ तथ्य यहां पर दिए गए हैं कि जिनको गाय से संबंधित माना गया है। एक पुरुष से उत्पन्न समुदाय, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, एक पुरुष से उत्पन्न समुदाय का मतलब होता है पूरा एक कुटुंब जो एक गोत्र पर ही आधारित था। जैसे गोत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये ऋषियों से संबंधित रहा है। उत्तर वैदिक काल की स्थापना जो की गई है वो इसी गोत्र की स्थापना कब की गई है, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और एक बार मैं बता देता हूं, 10 राजाओं का युद्ध कहां पर हुआ था, कौन सी नदी के तट पर हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी, जिसे हम परशुनी रवि के नाम से जानते थे। उस समय परशुनी बोला जाता था, अब हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक में 5 रत्न जो माने गए हैं, ये हैं यदु, दुसस, पुरु, अनु, तुसर्व। ये 5 हमारे ऐसे
जन माने गए हैं जो ऋग्वैदिक पीरियड में बताए जाते हैं। ऋग्वैदिक जो धर्म है वो कौन सा धर्म माना जाता है, बहुदेववादी या एक देव पर ही संबंधित था। यहाँ पे बहुदेववादी के बारे में संबंध किया गया है। ऋग्वेद की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो लिपि थी वो खरोष्ठी थी, ब्राह्मी थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यहाँ पर ब्राह्मी लिपि मानी गई है कि यहाँ पर की ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी। यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो जो सूक्त है वो इंद्र को ही समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले पूछा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, इसकी रचना किसने की है, यह किसको समर्पित किया गया है। ये गायत्री मंत्र की जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसकी रचना विश्वामित्र के माध्यम से सूर्यदेव को समर्पित करते हुए की गई है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, छंदोग्य उपनिषद में वैदिक कर्मकांड को माना गया है और यहाँ पर जो होता का मतलब होता है पुरोहित, पुरोहित से ये शब्द संबंधित है। सत्यकामा जाबाल महर्षि गौतमी के शिष्य थे। इनकी जो माता थी जाबाल, इनकी कथा एक है अनब्याही माँ के होने की, जो लांछन की चुनौती देता है, ये इसी से संबंधित है। कौन से उपनिषद से है, छंदोग्य उपनिषद से है। गाय को अघन्या भी बोला जाता है। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, और जो गाय को मारता था वो समाज से दूर अलग कर दिया जाता था। और मूल्यवान संपत्ति, जब गाय की हम बात करते हैं तो गाय को हम मूल्यवान संपत्ति भी मानते हैं और अघन्या नाम से इसे संबोधित करते थे। ये दोनों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है। ऋग्वैदिक पीरियड में पुराण 18 थे और यहाँ पर जब हमारे जीवन के जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। कुछ ऐसे संस्कार जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो 2-4 हम ऐसे आपको बता देते हैं। जब संस्कार की बात करते हैं तो मनु द्वारा 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जबकि स्मृतियों में 16 संस्कार दिए गए हैं। गर्भाधान, पुंसवान, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, वर्णवेदन, जो कर्ण का कान का वेदन है वो भी यहाँ पर लिया गया है। उपनयन, वेदारंभन, केशान, समावर्तन, ऐसे विवाह और अंत्येष्टि जैसे सारे संस्कार हमारे यहाँ पे माने गए हैं। वेद और वेदांग जो पढ़ाता था उसे हम क्या कहते थे, अध्यापक, आचार्य, पुरोहित या उपाध्याय। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। जो वेदों को पढ़ाता था, वेद और वेदांग, वेदांग को पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता था, उपाध्याय। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पुराणों की संख्या यहाँ पर 18 मानी जाती है, जैसे कि मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि और नारद, पद्म, लिंग, कूर्म, स्कंद, ये गरुड़ पुराण है। इसमें ये सब जो पुराणे हैं ये सब संबंधित किस्से हैं। ये कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हमारे कलयुग के जो राजा थे, ये राजाओं की जो जीवन शैली थी उसी का वर्णन पूर्णतः इस पर संबंधित किया गया है। ऋग्वैदिक में एक बात और पूछी जाती है कि अवेस्ता का शब्द किससे संबंधित है। यहाँ पर जो अवेस्ता का शब्द रखा गया है ये इसकी सभ्यता, ऋग्वेद पीरियड में इसकी जो सभ्यता थी आर्यों की, उन्हीं से संबंधित रखा गया है। और दूसरा, अवेस्ता का प्रयोग ईरान में एक जगह का नाम है, उसे हम अवेस्ता के नाम से भी संबंधित मानते हैं। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया है जो वैदिक पीरियड से संबंधित है। नमस्कार।